me. If you're leaving, baby, let me down slowly. भाई माइकल जैक्सन से बड़ा आज तक सुपरस्टार हुआ है। इतना लोग बोलता था कि भाई माइकल जैक्सन ये है वो है फना है, और भाई कैसे उसका मौत हो गया। भाई रात को सोया ऐसा, सुबह पुलिस भी उठाने आया तो उठ नहीं रहा है। तो भाई दुनिया में कभी भी किसी का भी इंद्रलीन हो सकता है, कोई कभी भी ख़त्म हो सकता है। और भाई माइकल जैक्सन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, हम लोगों के जैसा थोड़ी था। पूरा डॉक्टर्स का एक पैनल उसके साथ चल रहा था, और भाई उसके सेहतों का इतना ख्याल रखा जाता था जितना आज तक कोई दुनिया में हमको लगता है कोई इंसान रखा भी नहीं होगा। भाई अगर उसके चेहरे पे कोई छींक देना तो वो हम लोग के जैसे थोड़ी था। अगर उसके चेहरे पे अगर आप छींक देते हैं तो आप पे क्या केस हो जाता है कि इसके छींकने की वजह से ही माइकल जैक्सन की मौत हुई है। और भाई माइकल जैक्सन को हम लोग तो पराठे वराठे भी खाते था, उसके लिए डॉक्टर्स का एकदम साथ में डाइट लिखा रहता था कि भाई आज आपने इतने ठुमके मारने हैं, इतने आपने उछल कूद की है, तो इस हिसाब से आपके लिए इतना खाना पर्याप्त है, आपको इससे ज़्यादा खाने का ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी दिल चाह रहा है तो दिल के चाहने से कुछ नहीं होता है, आपको आज इतना ही खाना है, ऐसा होता था। और बताते हैं माइकल जैक्सन जब कोरोना, हम लोग तो भाई कोरोना में भी जाके गला मिल रहे हैं लोगों के। माइकल जैक्सन जब कोरोना का दूर दूर तक नाम नहीं था, वो भाई ग्लव्स पहन के जाता था लोगों के से हाथ मिलाने की, भाई कहीं इसका हाथ का बैक्टीरिया मेरे हाथ में आ न जाए। इतना कैफियत बरत रहा था, इतना फूक फूक के कदम रख रहा था। तो भी उसका जो सपना था कि हम 150 साल जिए, भाई बेचारा 50 साल की वो उम्र में अपनी जान से हाथ गवा बैठा। तो दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है। और दुनिया में किसी का भी दल्ला, किसी का भी खेल ख़त्म कभी भी हो सकता है। जैसे वो मर गया उसके बाद लोग आपसे बात करें, आपके ऊपर बात करें कि भाई ये था वो था ये था, तो भाई था ना, है नहीं ना। तो लोग सोचेंगे भाई जो भी था भाई, अब है तो नहीं, जो है अभी वही बेस्ट है। क्या ख्याल है? तो बात कहने का क्या हुआ कि भाई देखिए दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है। यहाँ पे से सबको जाना है कि नहीं? कहाँ जाना है? गॉड के पास जाना है। भाई बात क्या कहने का हुआ कि दुनिया में भाई आप लोग समझो कि दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। और इसके लिए क्या जरूरी है कि जो इंसान दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता है ना, उसी को इस बात का खौफ लगा रहता है, डर लगा रहता है कि भाई एक दिन इस सबको छोड़ के जाना हो। और दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए सबसे बड़ा काम जरूरी क्या है पता है? ये पता करना है कि भाई हमको दुनिया से मोहब्बत दिल का निकालना हो। दुनिया का दिल से मोहब्बत निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि भाई पैसा खर्च करो, पैसा कमाओ, बिल्कुल कमाओ, इतना कमाओ कि भाई आप दूसरों का भी मदद कर सको। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसे से दिल लगाना गलत है। पैसे में आज लोग दिल लगाया रहता है, बोलता है भाई ये पैसा मेरा है, ये पैसा मेरा है। भाई पैसे का इस्तेमाल भी तो करो। पैसे का इस्तेमाल लोग करता नहीं है, भाई पैसा मेरा, पैसा हम जाँच के रखें। भाई मर जाओगे कल, मरने के बाद क्या पैसा स्वर्ग में लेके जाओगे कि नर्क में लेके जाओगे कि जन्नत में लेके जाओगे कि जहन्नुम में लेके जाओगे? बताओ ना हमको थोड़ा सा, है कि नहीं? तो भाई पैसा खर्च करो भाई, एकदम दिल खोल के खर्च करो। अब ऐसा भी मत खर्च करो कि अगला दिन का लाला पड़ जाए, ऐसा नहीं खर्च करना है। लेकिन मतलब पैसा जमा करने से अच्छा है भाई पैसे का अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो, कहीं पे किसी को सदका करो, दान करो। आज लोगों को देखो ना भाई, लोग घर बनाने में लगा हुआ है। भाई घर बना के तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे घर बना के? हम बताते हैं भाई, जो इंसान ना घर पत्थरों से दिल लगाया ना, वो कभी भी भाई खुश नहीं रह सका। क्योंकि घर बनाना एक ऐसा चीज़ है ना भाई, जिसका आप खुद लहज़त नहीं उठा पाओगे कभी। क्योंकि जब तक आप घर बनाओगे, घर बनाने में आपका पूरा आधा ज़िंदगी चल जाएगा। कब बनाना जायज़ होता है हम ये भी बता रहे हैं। कब आधा ज़िंदगी आपका घर बनाने में चल जाएगा, जब आप पूरा बन के रेडी होगा तब आपका किस्त में आधा ज़िंदगी चला जाएगा। और जब किस्त नहीं खत्म हुआ तो पता चलेगा आपके पास ज़िंदगी ही नहीं बचा है। लेकिन हम बताते हैं, जब आप घर तब बनाओ जब आपके पास लगे कि हाँ भाई अब मेरे पास इतना पैसा हो गया है कि अब हम भाई अच्छा से खा भी सकते हैं, अच्छा से पी भी सकते हैं, अच्छा से दान भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा पैसा बच गया, 3-4 करोड़ यार, चलो इसका जाओ घर बना दो, जाओ घर बना दो। तो ऐसा जब हो तो आज हम पूछे भाई, लोग पूछते हैं भाई क्या हाल है भाई, ठीक है हाँ, तो भाई ज़मीन है हाँ, प्रॉपर्टी है हाँ, जाति घर है नहीं, जाति घर नहीं, ओहो जाति घर नहीं है, क्या बात कर रहे हैं तुम? ऐसा होता है भाई। हम बोलते हैं भाई तुम घर बना के क्या कर लिया, तुम घर बना के क्या उखाड़ लिया? हाँ भाई देखो, तुम्हारे पास खाने के लिए बादाम के पैसे हैं? तो बोले नहीं भाई बादाम के पैसे तो नहीं है, अभी थोड़ा घर बनवा रहे हैं, इस वजह से हालत थोड़ा टाइट है। बोले पराठे खाने के पैसे हैं?
तो बोले ना ये घर बनवा रहे हैं ना। अरे भाई जब आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो आपके पास घर बनवाने के लिए पैसे हो रहे। भाई घर तो रहेगा ही, लेकिन आप नहीं रहोगे उसके लज्जत उठाने के लिए। तो भाई सबसे पहले अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो। भाई हम लोग का बॉडी भी तो एक टाइप का घर ही है ना। तो बात क्या हुआ कि भाई आपके पास जब हो जाएगी भाई अब मेरे पास अफराद पैसा है, अथाह पैसा है, अब भाई मेरे पास करने के लिए और कुछ है नहीं, तो भाई चलो घर बना देते। भाई दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है। और इस बात को जो समझता है ना बहुत ही खुशहाल और बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी जीता है। और बात सबसे बड़ा ये है कि भाई देखिए आज लोग कहते हैं कि भाई तुम जो है एक जगह कहीं पे रुकता नहीं है। हम बोले क्या करें रुक के करना क्या है। हाँ आर्मी वाले सबको देखते हैं, आर्मी वाले सबको सिखाया जाता है क्या कि भाई आपको ये बोरी है जिसमें आपको रेत भरना है, जहाँ पे भी जगह पड़े आप वहाँ पे इस 4 बोरी को ऐसे ऐसा लगाओ और इसके बाद इसके अंदर जाके बैठ जाओ। आपको धूप से भी बचाएगा, आपको गर्मी से भी बचाएगा और दुश्मनों की फायरिंग से भी बचाएगा। तो ये निज़ाम होना चाहिए इंसान के अंदर, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो खैर हम बात कहाँ कर रहे थे और बात कहाँ से कहाँ उठ के चल गए। हम बता रहे थे कि भाई दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है, फिर भी लोग इससे दिल लगाते हैं। भाई आप खाने से दिल लगाओगे ना तो आपके इस जीवन में वो आप उसको खाओगे, उसका लज्जत उठाओगे, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप घर से अगर दिल लगाते हो, आप अगर पैसे से दिल लगाते हो और पैसा से दिल लगाते हो और उसको इस्तेमाल नहीं करते हो, घर से दिल लगा रहे हो, घर बनाने में आधा ज़िंदगी बीत गया और खाना नसीब नहीं हुआ, तो कोई फ़ायदा है इसका, बताइए। बात क्या है, अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग रेंट के घर में ही रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रेंट के घर में रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है भाई आपका ज़ाती मकान हो या फिर रेंट का घर हो। भाई देखिए ज़ाती मकान होगा तो भी आपके सर पे छत रहेगा, रेंट का मकान होगा तो भी आपके सर पे सेम ही छत रहेगा। हो सकता है आपको भाई आपका मकान मालिक निकाल जाए, कोई बात नहीं, हम लोग पड़ोस में चल जाएंगे, क्या ख्याल है। हाँ यही हो सकता है और क्या होगा। और भाई अगर आपको कोई ज़ाती मकान फ्री में मिल रहा हो तब कोई बात नहीं, तब आप ज़रूर ले लो। भाई अगर कोई सरकारी टाइप से मिल रहा हो, मतलब सरकारी कहने का हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, अफराद पैसा हो, तो भाई आप बना दे तो कोई गलत बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम बात नहीं है। लेकिन अगर भाई आप अपना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, जिसको लगाने में आपका जान भी जा रहा है, लेकिन आप लगा भी रहे हो क्यों, क्योंकि उनको ज़ाती मकान चाहिए, तो भाई उस करोड़ रुपया लगाना एक साफ नासमझी है और कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप उस करोड़ रुपए को लगा रहे हो, आप उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, आप उस करोड़ रुपए का बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन सिर्फ अपने सोसाइटी में एक इज्जत दिखाने के लिए। आजकल ये इज्जत भी होता है भाई, लोग बोलते हैं भाई आपका ज़ाती मकान है, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपसे ज़्यादा इज्जतदार और मालदार इंसान हम देखे नहीं। और भाई आपका ज़ाती मकान है, नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है। अरे बहुत दुखद इंसान है, ऐसा लगता है लोगों को, समझते हैं कि नहीं। तो सोसाइटी आपका औकात तय नहीं करता है, और क्या फ़र्क पड़ता है यार, आप जीते अपने लिए हो, मरोगे अपने लिए, दूसरों के लिए जीने और मरने का कोई मतलब बनता है भाई। वो दूसरे तो आए हैं, आज आपसे बात करके निकले, कल आप पता चला कि हाईवे पे जाके मर गए, कोई ठीक है, किसी का कोई भी जाने का टाइम हो सकता है। तो बात क्या है कि दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, अपने लाइफ को सही ढंग से एंजॉय करो और गॉड से प्रेयर करो, क्या ख्याल है।